गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 9वीं विषय गणित पूर्णांक 75 अंक का होगा और सेट ए। यहाँ पर देख लीजिए किस टाइप का आपका वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र रहने वाला है और उनके क्या उत्तर होंगे। पहला सवाल है फ्रेंड्स, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल और अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो देखिए, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या यदि होती है तो संख्या अपरिमेय होती है। दूसरा है 3 धन वर्गमूल 3 और 3 ऋण वर्गमूल 3 का मान होगा। तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 9 और बी स्क्वायर मतलब 3। 9 में से 3 गया तो 6, उत्तर डी आ जाएगा। फिर निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। देखिए 5 बहुपद है, 0 भी बहुपद है, ए भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स पर 4 की घात धन एक्स ऋण 4 एक्स पर 3 की घात धन 7 की घात है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगी 4। फिर है वर्गमूल 5 का दशमलव प्रसार होगा। वर्गमूल 5 का जो दशमलव प्रसार होता है ये अशांत अनावृत्ति होता है। ठीक है, क्योंकि अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत अनावृत्ति होगा, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, समीकरण y इजिकल टू 3x धन 5 का अब एक अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल, खालिस्तान सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। तो इसके लिए प्रयुक्त दंड आलेख जो होता है कौन सा होगा? सतत वर्ग अंतरालों के लिए जो दंड आलेख होता है उसको आयत चित्र होता है। ठीक है, आयत चित्र। फिर है दूसरा, x बराबर a का आलेख खालिस्तान अक्ष के समांतर होगा। तो ये y अक्ष के समांतर होगा। फिर वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर क्या होती है? समांतर होती है। फिर एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण खालिस्तान होते हैं। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज है तो उनके सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। फिर है वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर हो, खालिस्तान कहलाता है। तो ये वर्ग कहलाता है। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और कोण 90 अंश के हो तो उसको हम वर्ग कहेंगे। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कोण 90 अंश के पूरक कोण का संपूरक कोण खालिस्तान होगा। तो पूरक कोण का संपूरक, देखिए 60 का पूरक कोण हो जाएगा 30 और 30 का समपूरक कोण होगा 60। 180 में से 150 हो गए। ठीक है, क्योंकि संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग 180 अंश होता है। तो 30 और 150 का योग होगा 180। इसका उत्तर हो जाएगा 150 अंश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है x y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है, ये बिल्कुल राइट। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ये भी सही है। फिर किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 कोण अधिक कोण हो सकते हैं, ये असत्य है। फिर केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है। वृत्त को केंद्र पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है, गलत है, त्रिज्या होती है। ठीक है। फिर है पांचवा, बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होता है, ये बिल्कुल राइट है। ये रिज्जु कोण की माप 180 अंश होती है, ये भी सही है। फ्रेंड्स, ये सत्य असत्य आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न 4 में देखिए सही जोड़ी लिखा हुआ है, तो सही जोड़ी देख लीजिए। आयत है एक, तो आयत एक क्या होता है? एक चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा चतुर्भुज। इसके बाद y अक्ष पर स्थित बिंदु है,
तो y अक्ष पर स्थित बिंदु C है 0 4। उसके बाद ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे 2, तो ये होगा वर्ग चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर है ठोस आकृति का उदाहरण है, तो बेलन जो है ठोस आकृति का उदाहरण है। इसके बाद ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वर्गमूल 3 बटे 4 ए का वर्ग। फिर समीकरण 4x धन 3y बराबर 12 का एक हल है 0 3। ठीक, देखिए यहाँ यदि x का मान 0 रखे और y का मान 3 रखे तो 3 3 ना होगा, सॉरी फ्रेंड्स ये वाला गलत है। ये हालांकि x अक्ष पर स्थित बिंदु ए भी सही है और ए भी सही है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन सी आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा y। हालांकि प्रश्न इस 2 का उत्तर ये सी भी है और एफ भी है, लेकिन छठवें का उत्तर मात्र ये 0 4 है, क्योंकि x का मान 0 रखेंगे और y का मान 4 रखेंगे, 4 3 12 राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए एक वाक्य में पहला क्वेश्चन है रैखिक बहुपद की घात होती है, तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। फिर है x बराबर 3y को x धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखे, तो इसको हम लिखेंगे x धन, देखिए 3y का पक्षांतरण करेंगे तो ऋण 3y हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3y। फिर धन c का मान लिखेंगे 0 बराबर 0, तो इस तरीके से समीकरण हो जाएगा x ऋण 3y धन 0 बराबर 0। फिर है तीसरा बिंदु 4 ऋण 3 किस चतुर्थांश में, तो देखिए पहले में धन चिन्ह है, दूसरे में ऋण चिन्ह है, पहला धन दूसरा ऋण, ये चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। फिर है ऋण 5 2 की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी यदि पूछता है तो y का मान बताना है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। इसके बाद पूर्ण कोण का मान क्या होगा, तो पूर्ण कोण का मान होगा 360 अंश, क्योंकि एक पूरा कोण ऐसा बनता है। ठीक है, फिर 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने बिंदु खींचे जा सकते हैं, तो देखिए 3 बिंदुओं से मात्र एक वृत्त खींचा जा सकता है, यहाँ उत्तर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से एक वाक्य वाले उत्तर भी कंप्लीट होते हैं। इसके बाद देख लीजिए किस टाइप के सवाल रहने वाले हैं, और इन सभी सवालों का आप यदि हल चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें तथा कमेंट्स में जरूर लिखें। तो इन सभी सवालों के उत्तर मैं अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।